हम किसी ऐसे को इमाम ही नहीं मानते जिसके फजाइल के बहरे बेकरा मौजूद ना हो, जिसकी फजीलतों के समंदर मौजूद ना हो। हम नहीं जानते, हमारे इल्म की कमी है, वो अपनी जगह है, वरना हमारे 12 हैं। अब 12 के 12 ऐसे हैं कि जिनके फजाइल का शुमार नहीं किया जा सकता, जिनकी अजमतों का इदराक मुमकिन नहीं है। उसी में हमारा ये एक इमाम, 10वां इमाम, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। भाई कमसिनी में जिन इमाम ने कमसिनी में इमामत संभाली है, उनमें ये हमारा एक इमाम, इमाम अली नक़ी। कमसिनी में मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया, 6-7 साल का सिन है इमाम अली नक़ी का, कि जब आपने इमामत को संभाला, और फिर 40-41 साल मुकम्मल हयात तैयबा है इमाम की ज़ाहिरी तौर पे इस दुनिया में, 41 साल तकरीबन, जिसमें से 33 इयर्स का इमामत का दौर रहा इमाम का गालिबन, और फिर तकरीबन 20 साल सामन राह में गुजरे, क्योंकि मुतवक्किल बुला चुका था इमाम को। अब सुनिएगा एक बड़ा अजीब वाक़या। मैं मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल पढ़ रहा था, बहरहाल ये भी अली है, और अली के ज़रिए अली की अज़मत ज़ाहिर हो तो बात ही कुछ और है। एक अली के ज़रिए अली के फजीलत ज़ाहिर हो तो बात ही कुछ और है। मुतवक्किल ने 300 का लश्कर भेजा समर्रा से, जाओ कूफा, कूफे से मदीना जाओ और अली नक़ी अलैहिस्सलाम को लेके आओ। मदीने का हाकिम बार बार इमाम को सता रहा था। इमाम ने मलून को खत लिखा कि देख तेरा यह हाकिम मुझे सता रहा है। उसने कहा कि हम आपको तलब करना चाहते हैं, आप आ जाइए। 300 का लश्कर भेजा, सारे दुश्मन अहले बैत। उस लश्कर में एक ओहदेदार था जो शिया था। वो काफिला जा रहा है, सफर कर रहा है, तवील सफर हो रहा, और लोग जानते हैं, उसका काफिला सालार भी जानता है, वो मुंशी भी जानता है कि ये शख्स शिया है, अली का शिया है। अब रास्ते भर उसको सताने की कोशिश हो रही है, वह चूंकि अली का शिया है और दुश्मनों में घिर गया है, मौका ही मिला तो इसको सताने की कोशिश हो रही है। यहां तक कि काफिला जाते 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 एक वादी से गुजरने लगा, बहुत बड़ी वादी से। तो एक मलून आगे बढ़ा, उस शिया से एक सवाल किया कि सुनो, हमने सुना है कि तुम्हारे इमाम अली ने फरमाया। देखिए वो हदीस बयान कर रहा है अब अली की कही हुई, कि सुनो कि तुम्हारे अली ने फरमाया कि दुनिया की ज़मीन, कोई ऐसी ज़मीन, कोई ऐसा खित्ता, कोई ऐसी वादी दुनिया की नहीं है जहां कोई खब्र मौजूद ना हो, जहां कोई ग्रेव, जहां कोई तुरबत बनी हुई ना हो, जहां कोई कब्र मौजूद ना हो। कोई ऐसा खित्ता नहीं, कोई ऐसी ज़मीन नहीं, कोई ऐसी वादी नहीं है कि जहां किसी की कब्र मौजूद ना हो। उसने कहा बिल्कुल, मेरे मौला का फरमान है। उसने कहा कि देखो हम जिस वादी से गुजर रहे हैं, यहां मीलों दूर दूर कोई किसी की कब्र मौजूद नहीं है। इसका मतलब भाई तुम्हारे अली की तो बात गलत हो गई, ये कुछ कह नहीं सका, समझ नहीं पा रहा है, सर झुका लिया। सब हंसने लगे, इस पे मजाक उड़ाने लगे। काफिला पहुंच गया कूफा, कूफा से मदीना, मदीना पहुंच गया। मुतवक्किल का खत अली नक़ी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया गया कि आपको बुलाया गया। इमाम ने कहा 2-3 दिन का वक्त दो, उसके बाद हम चलेंगे। कहा ठीक है। इमाम ने उन्हीं के सामने अपने गुलाम से कहा जाओ हमारे दर्जी को बुलाओ। दर्जी आया। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने उस दर्जी से उन लोगों के सामने कहा, ये वो दिन है, सख्त गर्मियों के दिन थे, सख्त गर्मियों के दिन, धूप शिद्दत की, ऐसे गर्मियों के दिन। इमाम ने दर्जी से कहा हम सफ़र पर जा रहे हैं, हमारे लिए और हमारे साथ कहीं और के लिए
कई लोगों के लिए ऊन के और मोटे मोटे ऐसे कपड़े जो जाड़ों में सर्दियों में पहने जाते हैं, ऐसे कपड़े तैयार कर दो। गुलाम ने, हाँ दर्जी ने हुक्म पाया, चला गया। ये लोग निकले हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए कि देखो शिया कैसों को इमाम मानते हैं, ऐसे सख्त गर्मियों का सफ़र के जान जा रही है और इस सफ़र के लिए ऐसे कपड़े बनवा रहे हैं जो सर्दी जाड़ों में पहने जाते हैं। 2-3 दिन हुए, मुख्तसर किया मैंने, वक्त हो गया मेरा, मुख्तसर किया। 2-3 दिन हुए, कपड़े तैयार हुए, अब काफिला जाने लगा, तैयार हो गया, सामान सफ़र बांध लिया गया, काफिला चला रवा दवा। अब जो काफिला जाने लगा तो चलते चलते काफिला फिर उसी मकाम पे पहुंचा, उस वादी की तरफ जहां का जिक्र हमने किया था, जहां एक शिया की तजलील की गई, जहां अली के कौल को झुटलाने की कोशिश की थी दुश्मनों ने। उस जमीन पे काफिला पहुंचा, शिद्दत की धूप थी। एक मर्तबा जैसे ही काफिला पहुंचा उस जमीन पे, अजीजा ने गिरामी, वक्त के अली ने आसमान की तरफ देखा, अली उन नकी ने आसमान की तरफ देखा। वक्त ने करवट ली, मौसम तब्दील हुआ, धूप खत्म हुई, आसमान पे अंधेरा छाने लगा, तेज सर्द हवा चलने लगी, आंधियां चलने लगी। इमाम ने कपड़े निकलवाए, खुद पहने, दूसरों को दिए। बस इसी के साथ बारिश शुरू हो गई, मौसलाधार बारिश। साए का इंतजाम जल्द से जल्द करवाया, मगर इतनी तेज और अब मौसलाधार बारिश हुई कि कई लोग उस बारिश में मर गए। जब बारिश थम गई, जब एक दूसरे को नजर आने लगा, एक मर्तबा लोगों ने देखा कि कईयों की लाशें पड़ी हुई हैं, बारिश की वजह से, सर्दी की वजह से कई लोग मर चुके हैं। एक मर्तबा इमाम अली और नकी ने उस मलून की तरफ देखते हुए कहा, सुन, हमारे जद ने कहा कोई खित्ता, कोई जमीन, कोई वादी ऐसी नहीं जहां किसी की खबर ना हो। ये ले, तेरे आदमी मर गए, खबर तैयार कर ले। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली तो वो अली है जो एक अली के एक कौल की भी यूं हिफाजत करके मौजिज़ा दिखाए। ये हमारा इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। बहरहाल ऐज़ान गिरामी, कामयाबी है मुमिनीन के लिए, ईमान वालों के लिए कामयाबी। और जिस दिन अली ने ईमान वालों की कामयाबी का ऐलान किया वो दिन करीब है, मगर उस दिन की खुशियाँ ऐसे ही मनानी है जिससे हमारा इमाम खुश हो, सिर्फ हमारी ज़ात खुश ना हो, हमारा इमाम हमसे खुश हो। वरना अज़ियतें तो इस दुनिया ने अइम्मा को बहुत दी हैं, क्या मसाइब कम हैं? अज़ियतें इस दुनिया ने बहुत दी हैं अइम्मा को, अहले बैत को बहुत रुलाया है, बहुत सताया है। हम चाहने वाले ऐसा काम न करें कि जिससे इमाम के दिल को अज़ियत हो। और उलमा बैठे हैं, जुमला कह रहा हूँ, तन्हाई में किया जाने वाला गुनाह और है, इज्तिमाई तौर पे किया जाने वाला गुनाह और है। तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह की माफ़ी बहुत जल्द हो जाती है तौबा करने पर, इज्तिमाई तौर पे करने वाले गुनाह की माफ़ी मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? इसीलिए कि हम अकेले नहीं, दूसरों को भी गुनहगार बना रहे हैं। बहरहाल मैं इसकी तफसील में जाना नहीं चाहता अभी, तो लिहाजा खुशियाँ ऐसी मनाएं जिससे इमाम राज़ी हो।